अगली आशीष इसी साल में वो काटने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। आइए इस समय 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना लेकर जाने वाले बने। आमीन। जितने आमीन बोल रहे हैं वो 100 गुना लेकर जा रहे हैं। आमीन। आइए हम अपनी बाइबल को खोलें फटाफट, जल्दी जल्दी से। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। अय्यूब की किताब 36 का 11 हम सब सुनेंगे और परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। बोल हालेलुया। हालेलुया। सब लोग बैठ जाओ, बाहर आकर जितने टिंडी मिंडी सारे बाहर आ जाओ, अंदर कोई नहीं घुसेगा। वचन के टाइम बाहर आ जाओ, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करे। जो वचन का आदर करता है वो कल्याण पाता है, वो शांति के दिन देखता है। आमीन। आज बहुत सारे लोग आर्थिक तंगी में जी रहे हैं। कितने लोग आर्थिक तंगी में जी रहे हैं? ऐसा लगता है आपको? कर्जे में जी रहे हैं, प्रॉब्लम में जी रहे हैं। बाकी बैठ जाओ, वॉलंटियर नीचे, डिस्टर्ब नहीं करना। दान बाद में लेंगे, नहीं देंगे कोई बात नहीं। आज ये दान के ऊपर ही प्रचार है, इनको समझ में आएगा मुझे देना चाहिए कि नहीं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग आर्थिक तंगी में जी रहे हैं। प्रार्थना करने वाले लोग भी एक दूसरे से उधार ले रहे हैं। सारे जोर से बोलो, प्रार्थना करने वाले लोग भी एक दूसरे से उधार ले रहे हैं। अरे सच है कि नहीं? कह रहे प्रार्थना करने वाले लोग भी उधार मांग रहे हैं एक दूसरे से, एक दूसरे से लेकर काम चला रहे हैं, क्योंकि वो नहीं जानते परमेश्वर का नाम प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। कई लोग नहीं जानते। आप बोला करो, अपने मुंह से निकाला करो, जब आपके पास घटी हो, जब आपके पास कर्जा हो, जब आपके पास समस्या हो, दिन में कोई काम ना चल रहा हो, पैसे की जरूरत हो, उस समय बोलना परमेश्वर तेरा नाम प्रबंध करने वाला है, जुगाड़ करने वाला नहीं है उसका नाम। यूपी में क्या करते हैं? साइकिल पंचर हो जाती है, मालक भाई साहब टायर में पंचर नहीं लगवाएगा, ट्यूब नहीं बदलवाएगा, उसमें भाई साहब 16 पंचर लगे होंगे, 16, उसमें 16 बाहरी टांके लगवाएगा भाई साहब। एक बार मेरी साइकिल पंचर होगी, मैं यूपी में घूम रहा था अपनी मौसी के गांव में, और मैंने देखा एक यूपी के आदमी को कि वो क्या कर रहा था। उसकी साथ वाला कह रहा कि यार ये तो ट्यूब भी बिल्कुल खराब हो गई है। वो कह रहा लगा देना। कहता लगाऊं कहां, सारे में तो पंचर है। कहता पंचर के ऊपर पंचर ठोक दे, जुगाड़ कर दे इसमें। और कह रहा जुगाड़ कर दे, और उसने भाई साहब जुगाड़ करा लिया और दोबारा वहां से गया। कहता देख ले जुगाड़ काम आ रहा कि नहीं। लेकिन आपको बता रहा हूं, हमारा परमेश्वर जुगाड़ नहीं, प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। आमीन। उत्तम से उत्तम बेस्ट देने वाला परमेश्वर है। आमीन। उत्तम से उत्तम, बेस्ट से बेस्ट आशीष देता है वो। आमीन। लेकिन किन लोगों को देता है? जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, विश्वास करते हैं हम यीशु परमेश्वर है, लेकिन उसके वचन पर विश्वास करता है। उसके वचन पर विश्वास करने के बाद उसकी आज्ञा को मानता है, उसका प्रबंध करता है परमेश्वर सही ढंग से। उसका नहीं करता जल्दी से, उसको जुगाड़ ही करना पड़ता प्रार्थना के बाद भी। किसको करे? जो परमेश्वर का नाम लेता है लेकिन अमल नहीं करता, कर्म करता है लेकिन आज्ञा नहीं मानता। समझ रहे हैं? पर जैसा बाइबल में लिखा वैसा नहीं मानता, इसलिए परमेश्वर का आत्मा कहता है कि उनका मैं जुगाड़ करता हूं, प्रबंध नहीं करता हूं। सुन रहे हो? उनके लिए वो खुद जुगाड़ करते रहते हैं, खुद जुगाड़ पर जुगाड़, जुगाड़ पर जुगाड़। उससे लिया लोन ले लिया, उससे लिया काम चला लिया, इससे लिया काम चला लिया। अरे मसीहत ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है मसीहत। याद रखना। कह रहा है कि जितने आज के वचन को ध्यान से सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज वो जुगाड़ नहीं। कह रहा है कि आज मेरी प्रार्थना से, कह रहा है कि आज आपके हाथ ऐसे नहीं होंगे, ऐसे नहीं होंगे, ऐसे नहीं होंगे, मांगने वाले नहीं होंगे, ऐसे बनाकर भेजूंगा, देने वाले होंगे, देने वाले। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। यदि वो सुनकर उसकी सेवा करे तो वे अपने दिन कल्याण से और एक वर्ष, एक महीना नहीं, पूरा साल सुख से काटेंगे। हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी से पूछो पूरा साल अच्छे से काटना है कि 2 महीने काटने हैं? ऐसा है पापा जी, मेरा बर्थडे आने तक सितंबर तक मैं ठीक रहा, आगे फिर देखी जाएगी। कह रहे यदि वे सुनकर आज का कलाम परमेश्वर कह रहा है, सुनकर अगर वो आज परमेश्वर के वचन की माने जो मैं सिखा रहा हूं, तो कह रहा है कि तुम्हारे सारे दिन कल्याण के निकलेंगे, शांति के निकलेंगे, सुख से रहोगे। आमीन। कितने महीने सुख से रहना है? आपने लोगों को कहते सुना होगा, पापा पता नहीं पिछले साल फरवरी था, 2023 था, ना माड़ा निकलिया, फरवरी तक ठीक सी, आगे पता नहीं की हो गया, ब्रेक ही लगी गड्डी नूं।
ऐसे कह रहे पापा कि पता नहीं क्या हुआ, मार्च तक ठीक सी गए, उसके बाद पता नहीं ब्रेक जी लगी बिजनेस च, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, ब्रेक लगी हमारे बिजनेस में। मैं कह रहा हूं अगर ब्रेक लग गई है आज फिर आपकी गाड़ी स्पीड पकड़ेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन बोलने वाले स्पीड पकड़ लो आज। आमीन। अपने पड़ोसी को दस दो आज कौन हो तुसी गुस्से वाले, कौन हो तुम? अपने पड़ोसी को बोलो क्या नाम है तेरा। आज विश्वास करना है। आज का हमारा टॉपिक है कि वो प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। आज मैं आपके लिए दुआ करूंगा और आपके हाथ ऐसे नहीं, हेलो ऐसे नहीं, ऐसे हो जाएंगे, देने वाले हो जाएंगे, मांगने वाले नहीं देने वाले होंगे, मांगने वाले नहीं देने वाले होंगे। बोलो आमीन आमीन। कितनों को कराने हैं ऐसे, ऐसे कितनों को कराने? हाथ उठाओ, देखो पूरे चर्च ने हाथ उठाया, ऐसे ही रखने मैंने कहा ऐसे कितनों को कराने हैं? वचन को सुन नहीं रहे, कमल क्या खाक करोगे? ऐसे किसने करने हैं ऐसे? हालेलुया हालेलुया। ऐसे पैसे देते हैं और सिर पे हाथ भी रखते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। ऐसे लेते हैं, मांगते हैं, भिखारी की तरह बने रहते हैं। नहीं ना, ऐसे नहीं, ऐसे होंगे सारे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और जितना ऊंचा हाथ होएगा उतनी ऊंची कोठी होएगी तुम्हारी। आमीन। करने है कि नहीं? ऐसे वाले हाथ बनेंगे आज। ये परमेश्वर की आज्ञा है। पहले मेरे दाते पड़दादों से करे जी साढ़े तो मैं तो सीधा ही चर्च विच आ गया सी। पहले दिन जदों मैं पैदा होया 9 महीने बाद 10वें महीने में इत्थे आ गया सी। मैं तो चर्च विच ही पैदा होया। कई मतलब की मां लेकर आ जाती है ना गवाही देने, देखो साडा मुंडा पैदा हो गया। वो कहता मैं तो, लेकिन तब भी मेरा काम नहीं खुला। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सुनो, अगर आप प्रार्थना करने के बाद भी जीरो है, कोई काम नहीं खुल रहा, फिर भी मांगना पड़ रहा है, बाइबल पढ़ने वाले लोगों को भी मांगना पड़ रहा है, तो परमेश्वर के वचन में कमजोर हैं वो लोग। इसलिए या तो वो वचन पढ़ने में मजबूत हैं लेकिन उनकी जिंदगी में वो परमेश्वर के कामों में मतलब कि वो इंटरेस्ट नहीं लेते, वो परमेश्वर की बात को फॉलो नहीं कर रहे। जो फॉलो नहीं करता, सुनना ध्यान से, बाइबल में लिखा मलाकी की पुस्तक में देखो क्या लिखा। हम पढ़े 3रा अध्याय और उसका 8 और 9 हम पढ़ेंगे कोई जन, और नहीं 10 पढ़ेंगे सीधा। हाँ, सारे दशवांश भंडार में ले आओ, सारे दशवांश टाइट, हाँ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। हाँ। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो हाँ। कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की बारिश करता हूँ कि नहीं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का प्रॉमिस है, कह रहे कि सारे दशवांश जितनी कमाई तुम करते हो कर परमेश्वर के राज्य में ले आओ, और करे कि जो दशवांश देने वाला होगा उसका हाथ ऐसा नहीं रहेगा, करे ऐसा हो जाएगा ऐसा। करे आकाश के झरोखे खोल कर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं, दिल खोल कर बारिश करता हूं कि नहीं। आमीन। करे चेक कर देखो, यहोवा को परख कर देखो, लिखा अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। इसी में लिखा इसके 11 में भी कह रहा कि परख कर देखो यहोवा भला है कि नहीं। लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते। चर्च जाते हैं, लोगों के अंदर गुस्सा है इस बात का, दशवांश नहीं देते अपनी लाइफ में। सुनना, जो दशवांश नहीं देता, भेंट नहीं देता, वो व्यक्ति ऐसा नहीं है कि स्वर्ग नहीं जाएगा, वो स्वर्ग जाएगा, 100% जाएगा। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो आप स्वर्ग जरूर जाएंगे। लेकिन याद रखना, आप आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। आप गीत गाते हैं, वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। हालेलुया। देखा, दशवांश मांगा तो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। सुनो ध्यान से, आप बाइबल पढ़ते हैं, हाजिरी लगाते हैं परमेश्वर के पास रोज, आप प्रार्थना करते हैं, आपकी आत्मिक उन्नति हो सकती है, लेकिन कभी भी आपकी जिंदगी में कह कि फाइनेंस में तरक्की नहीं हो सकती अगर आप दशवांश भेंट नहीं देते। बाइबल बोलती है इस बात के लिए कि दशवांश भेंट ना देने के कारण कह लोगों के ऊपर भारी शराब पड़ा है। इसी का 8 और 9 पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा, 8 और 9 पढ़ो इसी का। क्या लिखा, पढ़। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? हाँ। पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो। हाँ। तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? हाँ। दशवांश और उठाने की भेंटों में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा, कह दशवांश और उठाने की भेंटों में तुमने मुझे लूटा है। इसका मतलब
कि जो लोग बच्चे दशमांश नहीं देते, याद रखना, भेंट नहीं देते, वो अपनी जिंदगी के सुख के दिन कभी नहीं देखते। वो अपनी लाइफ में सफर करते हैं, संघर्ष करते हैं, वो कभी बड़ा आदमी नहीं बनता। वो संघर्ष करते हैं अपनी लाइफ में। लोग बोलते हैं पापा ये तो पुराने नियम से लिखिया, मैं ठहर जा पुत्र, मैं थोड़ी देर से दसांगा नए नियम से लिखिया। हालेलुया। आपको विश्वास करना है, करें कि जो आप प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लोग उल्टा प्रचार करते हैं, इधर उधर यूट्यूब पे गलत बोलते हैं दशमांश और भेंट के बारे में। वो सुन ले ध्यान से कि परमेश्वर आपको बता रहा है, टाइथ जो है वो आपके ऊपर से शराब तोड़ती है। हालेलुया। जो पुरखों से शराब चला रहा है, कमर का दर्द, पत्थरियां, रसोलियां, दादे को भी थी, पुराने को भी थी, जमीन पे कब्जा था, आपके घर में कोर्ट केस था, आगे कोर्ट केस नहीं होगा, शराब टूट गया है। हालेलुया। लोग कहते हैं यीशु मसीह क्रूस पर आया, उसने सारे शराब तोड़ दिए, लेकिन यीशु मसीह बोलते हैं जो कोई जय पाए वो इन सब वस्तुओं का वारिस होगा। बोलता है जय मैंने पाली, लेकिन अब तुम्हें कोशिश करना है। क्या तुम परमेश्वर की आज्ञा मानने में जय पाओगे? क्या तुम परमेश्वर की बात मानने में जय पाओगे? कह रहा है कि अगर जय पाओगे तो लिखा सब पृथ्वी पर जो वस्तुएं हैं सबके वारिस तुम हो जाओगे यीशु मसीह के नाम, सबके सब। और यहाँ पर कह रहे हैं कि टाइथ आपके ऊपर से शराब को तोड़ती है, लेकिन जो आप बीज डालते हैं, भेंट उससे बढ़कर डालते हैं, भेंट देते हैं, वो आपकी हदों को पार करती है। हालेलुया। हालेलुया। आपकी सोच को बढ़ा देगी आज, आमीन। आपके फाइनेंस को बढ़ा देगी, आमीन। आपके शोरूम को चौड़ा कर देगी। आमीन। आप इतने से बंगले में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, कल बंगले में चले जाएंगे। आमीन। इसका मतलब दशमांश भी जरूरी है और भेंट भी जरूरी है। हालेलुया। हम पढ़ते उत्पत्ति की किताब 14 के 20 में, देखो क्या लिखा। वहां पर अब्राहम को इस बात का पता था, जब अब्राहम करे कि अलग हुआ लूत से, तो उस समय में उसको मालूम थी ये बात, और उसने क्या किया 14 के 20 में, अब्राहम ने मिल्किसिदक को करे अपना दशमांश जब दिया, उसने उसको आशीर्वाद दिया और लिखा धन्य है परम प्रधान ईश्वर, और राजा मिल्किसिदक आशीष दे रहा है। क्या दे रहा है? जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब सब वस्तुओं का। अब्राहम से बड़े तो नहीं हो गए आप अब्राहम के वंशज हैं। मैंने कहा आप प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, कोई मेरे को आकर माइकल लाल यहाँ पर दिखा दे कि वो बिना भेंट और दशमांश के बहुत बड़ी तरक्की कर रहा है, उसका नाम मुझे सफर में दिखा दो। वो सफर कर रहा अपनी जिंदगी में, वो सिर्फ हो सकता है वो एक अमीर आदमी बन गया हो, लेकिन वो वहीं का वहीं रहेगा, आगे वहीं, आगे वहीं, आगे वहीं। उसकी तरक्की होगी हो, लेकिन इतना फेमस नहीं होगा। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि वो व्यक्ति कभी तरक्की नहीं करता जो भेंट दशमांश नहीं देता। यहाँ पर आपको जब पता लगा, पता नहीं क्या कर रहा है, अब्राहम को जब पता लगा 1000 कंपनियों का मालिक बन गया, 1000 कंपनियों का, जब उसने दिया सब वस्तुओं का। इसका मतलब भेड़ आपके पास है, दुधारू पशु आपके पास है, उसका भी दशमांश देते हो। आप बिजनेस करते हो, उसका दशमांश देते हो, आप करें कि हर चीज का दशमांश देते हो, तो उसके 1000 कंपनियों का मालिक अय्यूब बन गया उस दिन के बाद। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर है। कितने लोग कोलगेट वाले कंपनी वाले आदमी को जानते हैं? जो आप कोलगेट करते हैं, आपके घर में कोलगेट है कि नहीं? उसका नाम डॉक्टर विलियम है। और उसने अपनी लाइफ के अंदर, जब वो परमेश्वर के भवन में गया, पहले वो मछलियां पकड़ता था जोड़ के अंदर और दंत मंदन बेचता था, पाउडर। और उसके बाद जब उसने फैसला लिया अपनी लाइफ में दशमांश देने का, तो उसकी ऊपर से शराब टूटने लगा। वो जो कमाई करता था नुकसान हो जाता था, वो जब कमाई करता नुकसान हो जाता, कमाई करता नुकसान हो जाता। हो सकता है आप 50,000 कमाते हो, लाख कमाते हो, लेकिन बचाते कितना हो? रिजल्ट क्या आपके जीवन में? रिजल्ट देखना है परमेश्वर ने। 1 महीने में अपना रिजल्ट देखो अपने बैंक में क्या है। आप रिजल्ट देखो, बातें ना बनाओ, आप रिजल्ट देखो क्या है। ये डॉक्टर विलियम कमाता और उसके बाद लाखों कमाता, करोड़ों कमाता, रिजल्ट जीरो, उसका खर्चा वहीं का वहीं। इतना प्रॉब्लम, बचता कुछ नहीं है। आज 5 आता है 10 चला जाता है, 10 आता है 5 चला जाता है। और उसी समय इसने उस दिन से दशमांश देना सीखा। नुकसान कराने वाली आत्माएं उस दिन से उसके बिजनेस से भाग गई यीशु मसीह के नाम में। उसने भेंट देना सीखा और उसके बाद हदों से पार हो गया। उसकी एक फैक्ट्री नहीं है, पूरी दुनिया में फैक्ट्री है। और अब करा कि उसने 20 मान 50 देने लगा, बढ़कर देने लगा। जिस दिन से बढ़कर देने लगा, पूरी दुनिया के अंदर उसके पास इतनी बड़ी आशीष है, किसी को भी वो हेलीकॉप्टर दान कर देता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैंने रखा हुआ है प्रार्थना में उसको।
सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको विश्वास करना है, सारे बोलो हालेलुया। कह रहा है कि लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं ये वचन में नहीं लिखा। हम पढ़ेंगे मत्ती की 23 की किताब, मत्ती चैप्टर 23। जल्दी देखें, आज जो वचन को पढ़ रहा है और जो कानों में से निकाल रहा है, इधर से सुन रहा है और इधर से निकाल रहा है, उसके घर से बैंक में से पैसे ऐसे निकलेंगे पता भी नहीं लगेगा। ऐसे निकलेंगे, ऐसे जेब से पैसे ऐसे निकलेंगे, ऐसे। सुन रहे, जो वचन को ध्यान से सुन रहा है, दोनों कानों में अपने दिमाग में फिट कर रहा है, अपने मन में फैसला ले रहा है। मैं कह रहा हूं आज ऐसे आएंगे ऊपर से, ऐसे। आमीन। मैंने ये प्रचार क्यों किया है? क्योंकि क्रिसमस आ गया है। परमेश्वर आपके घर में आशीषों का भंडार दे यीशु के नाम में। आमीन। लिखा, अय्यूब कह रहा है इस बात के लिए, कह रहा है वो सुख से रहते हैं पूरे साल। बोला हालेलुया। हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। हे कपटी शास्त्रियों कह रहा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। फरीसियों तुम पर हाय। तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दसवांश तो देते हो, तुम सौंफ और जीरे का दशवांश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। हालेलुया। क्या लिखा 24 में? कह रहा इसे भी करते रहते और उसे भी ना छोड़ते। विश्वास को छोड़ दिया है। इसी में लिखा चाहिए में कि इन्हें भी करते रहते, उस दशवांश भी देते रहते और व्यवस्था का भी कह रहा दशवांश देते रहते। हालेलुया। विश्वास की गंभीर बातों को भी ना छोड़ते। इसका मतलब परमेश्वर ने मना नहीं किया। कुछ लोग बोलते हैं कि पुराने नियम में दशवांश नहीं है। ये है, ये वचन चपेट मार रहा हूं लोगों को आज। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहे हैं वो भी करते रहते हैं और ये भी करते रहते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो वो भी कर और ये भी कर, तेरा भला हो जाएगा आज रात। देखो मैं कह रहा हूं कि आप लाइफ में अगर दशवांश नहीं देते तो भी आप स्वर्ग जाएंगे। दशवांश प्रॉफिट बजिंदर को बिल्कुल नहीं देना आपने। बोलो हालेलुया। आपने परमेश्वर को देना। परमेश्वर को दे रहे हो तो परमेश्वर को इधर से ही देना पड़ता है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप सुन रहे हो? कह रहे कि आपको विश्वास करना है, लेकिन अपनी जिंदगी में आप स्वर्ग जा सकते हैं ना पैसा देने वाले, लेकिन अपनी जिंदगी में पूरे साल दुख उठाते हैं, संघर्ष करते हैं, संघर्ष करते हैं। कह रहा है जो मान लेते हैं पूरे साल, अय्यूब बोलता है वो सेवा में सुखी रहते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आजकल कलीसिया मान लेती है लेकिन पास्टर ही नहीं मानता। एक बार एक पास्टर हरियाणा का मेरे से ट्रेनिंग लेकर गया और मैंने प्रेयर किया उसकी, और मुझे पता लग जाता है जब मेरे को 100 रुपए देता था तो मुझे पता लग गया इसके चर्च में 1000 रुपए इसको इनकम है। फिर वो मुझे 1000 रुपए देने लगा, 10,000 हो गए। फिर मुझे वो 20,000 देने लगा, 2000 देने लगा। मैं समझ गया 20,000 आ गए। 3,000 देने लगा, मैं कहा 3,000 आ गए। उसके बाद उसने देना ही बंद कर दिया। उसने कहा पादरी को पता लग जाएगा मैं कितने कमा रहा हूं। और मैंने उससे कभी नहीं पूछा, लेकिन वो बेचारा एक दिन कह रहा कि प्रॉफिट जी एक बात अड़ गई है। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है हरियाणा में एक भूतड़ी है औरत के अंदर और वो निकल नहीं रही। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कितने महीने बाद फोन लगाया तूने? कहता 6 महीने बाद। मैंने कहा ठीक है, तू ऐसे कर निकाल जाके और मेरे को वीडियो कॉलिंग पे लेना, मैं अनॉइंटिंग दूंगा तेरे को पीछे से, क्योंकि मैं तो कोई मजे लेना चाहता था। और उसने वहां पर शुरू किया। उसने कहा निकल जा इसके अंदर से। पता है लिखा बाइबल में, नाश करने वाले को घुड़केगा यीशु मसीह। मलाकी की पुस्तक में लिखा निकल जा, तू उसके पैसे का नुकसान नहीं कर सकती। लेकिन उसने कहा मैं तेरा तो नुकसान कर सकती हूँ पादरी आज। उसने कहा क्यों? उसने कहा ये दशवांश देते हैं, निकल जा। उसने कहा तेरा कहाँ है? मैं वीडियो कॉलिंग पे था। कह रहा पादरी साहब क्षमा कर दो। मैंने कहा जा क्षमा हो गया। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि वो समय कह रही थी पादरी अब मैं इसको छोड़ूंगी, तेरे अंदर आ जाऊंगी। और पादरी डर गया। आप समझ में आ रहा आपको? कह रहा दशवांश आपका जरूरी है। जब आप दशवांश देते हैं, दशवांश देने वाले अपनी लाइफ में संघर्ष नहीं करते, तरक्की पर तरक्की करते चले जाते हैं। आमीन। अगर हाँ आपको यकीन नहीं है तो आप ले व्यवस्था 27 के 30 31 में देखो स्क्रीन पर क्या लिखा। लिखा दशवांश यहोवा का है, पवित्र है, इसे छूना मत, आग से मत खेलना। इसलिए लोग आग से खेलते हैं और जगह जगह निराश रहते हैं, प्रॉब्लम में रहते हैं, घटी में रहते हैं।
और सारा साल प्रार्थना करने के बाद दुख में रहते हैं, बाइबल पढ़ने के बाद भी दुख में है, समस्या में, तंगी में गुजार रहे। हो सकता है आज तंगी में गुजार रहा कोई, लेकिन मैं कह रहा हूं ग्रोथ नहीं होगी चर्च, आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आपकी प्रॉब्लम वहीं के वहीं खड़ी रहेगी। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उन लोगों से जो लोग देना जानते हैं, परमेश्वर उन्हें बढ़ा कर देने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं परमेश्वर बढ़ाने वाला है? उसने कहा मैं तुम्हारे ऊपर से भारी शराब को तोड़ दूंगा। मैं आपको बताता हूं कि मैं अपने जीवन की गवाही से कि मैं प्रार्थना कर रहा था, कहता भारी शराब पड़ा है। जब मैं प्रभु में आया तो उस समय में दशमांश नहीं देता था शुरू में, और मैं मेहनत पर मेहनत करता, प्रार्थना पर प्रार्थना करता, 10 रुपए भी मेरी जेब में नहीं होते थे। मैं इधर उधर से चुगता और किसी तरीके से दान में डालता, और मैं कहता कि थोड़े बहुत जब आते थे तो उसी समय रुक जाता था। और इसी समय परमेश्वर से मैं रोज प्रार्थना करता, परमेश्वर तू मुझे कब देगा, कब देगा, कब देगा। लेकिन परमेश्वर आपके 10 रुपए में भी ईमानदारी देखना चाहता है, आपकी 100 रुपए में भी ईमानदारी देखना चाहता है, आपके 1000 जब आप कमाते हैं उसमें भी ईमानदारी देखना चाहता है। लेकिन 1000 भी आते थे लेकिन मैं उसमें ईमानदार नहीं था, और मैं बार बार कभी कहीं प्रॉब्लम, कभी कहीं प्रॉब्लम, कभी गाड़ी खराब हो जाती, कभी कुछ खराब हो जाता, कभी घर में तोड़ फोड़ हो जाती। और मेरा बाप मुझे कहता कि यार तू कैसी प्रार्थना कर रहा है, कह रहा तेरे जब जहां तू रहता वहां नुकसान ही नुकसान होते हैं, निकल जा हमारे घर से। मैंने जब शादी किया था तो 10,000 रुपए उधारे लेके किया था, लोन लेके किया था एक पादरी से, और भाई साहब वो काफी दिन उतरा नहीं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत प्रॉब्लम में रहा, बहुत समस्या में रहा। आपको विश्वास करना है, कह रहा परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है, आज तरक्की करना चाहता है। तरक्की करने वाले हाथ उठाकर कहो आज, बोलो कि मेरी फाइनेंस में ग्रोथ होगी आज से यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरी लाइफ में बार बार मुसीबतों पर मुसीबतें, प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम थी, और बार मैं जब सेवा करने लगा तब भी मैं सोचता था कि शायद, मैंने कहा दशमांश तो पादरी का ही होता है और छोड़ पड़े, आप दशमांश क्या देना, मैं देता नहीं था। और उसके बाद मेरी कलीसिया में थोड़े से लोग आते थे और मैं बार बार संघर्ष पर संघर्ष करी जा रहा था, जगह जगह जाई जा रहा था, लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा था। कभी एक्सीडेंट हो जाता, कभी कार खराब हो जाती, कभी कुछ। लेकिन एक दिन मैं थक गया, जब मेरी बेटी का जन्मदिन था, मेरी जेब में पैसे नहीं थे, मैंने किसी से 100 रुपए लोन लिया, और मैंने परमेश्वर को कहा परमेश्वर ये पता नहीं इंतजाम कब होगा, लेकिन ये इंतजाम 100 रुपए से नहीं होने वाला। लेकिन मैंने किसी तरीके से लोन लिया, दुकान पर गया, मैं उसी समय जाकर मैंने कुछ इंतजाम किए, थोड़ा मोटा फटाफट, और थोड़ा थोड़ा सामान ले लिया, एक बिस्कुट का पैकेट ले लिया, केक ले लिया, छोटा सा सिर्फ वो पेस्ट्री ले ली, पेस्ट्री छोटी छोटी, केक बना लिया उसका, और 1-2 प्लेट ले ली छोटी सी, और लेकर मैंने कहा बस 1-2 टॉफी ले ली, बस मैंने 100 रुपए का सामान हो गया। और एक ऐसे बस एक झालर सा हैप्पी बर्थडे का, छोटा सा सामान ले लिया जो इंपॉर्टेंट था। मैंने कहा चक्कू लकड़ी से काट देंगे, कुछ नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। मैंने कहा पटाखे, मैंने कहा हाथ से फोड़ देंगे कह रहा गुब्बारे, मैंने कहा मुंह से फुला देंगे, मैं कुछ नहीं चाहिए कहता ठीक है। कहता फिर बर्थडे कैसे मना रहे हो? मैंने कहा बस यार मनाने देना, इतने पैसों में इतने ही मनाते हैं। शर्म आ रही थी मुझे, लेकिन जैसे मैं जा रहा था रास्ते में आ गया 15 किलोमीटर, सामान दुकान पे भूला है, उड़ के गया वापस सामान लेने के लिए, सामान कोई उठा कर ले गया यार, और अंदर से मन रो पड़ा, और मैंने कहा परमेश्वर अब बहुत हो गया। कब से? जब से मैं प्रभु में आया, संघर्ष, पैसा तो आ ही नहीं रहा, क्या कर रहा है? मैंने बिजनेस भी करके देख लिया, जिस बिजनेस में 8 लाख फ्लॉप हो गया। परमेश्वर क्या कारण है? मैं प्रार्थना में बैठ गया और रोने लगा पार्क में बैठकर, और परमेश्वर की आवाज आई, उसने कहा बेटे मलाकी की पुस्तक पढ़ और 3 का 10 पढ़, आज से मैं तेरे लिए आकाश के झरोखे खोल दूंगा यीशु के नाम में। आमीन। और उस दिन मैंने फैसला लिया, मैंने कहा अगर परमेश्वर तू है तो मुझे अपनी बेटी का जन्मदिन मनाना है, मुझे कोई साइन दे, ये तेरी ओर से बात है, मैं दशमांश कभी नहीं रुकूंगा अपनी जिंदगी में।
और उस दिन मैं थोड़ा आगे चला, 100 रुपए पड़े हुए मिले मुझे। मैंने कहा 100 का नोट मैंने उठाया और उसके बाद मैं उसी दुकान पर गया। तो इतनी देर में देखा एक विश्वासी खड़ा और कह रहा क्या लेने आए हो पादरी साहब। मैंने कहा कुछ नहीं। मैंने कहा यार बच्चे का बर्थडे सामान लेने आया 100 रुपए का। कह रहा सारा सामान मैं दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा तू देगा। मैंने कहा ये तो परमेश्वर, अच्छा आज फैसला ही लिया, 100 रुपया बच भी गया जेब में। आज फैसला ही लिया, फैसला ही, डिसीजन। मैं कह रहा हूं यहां बैठकर आज रात सिर्फ डिसीजन लेकर जाना है, देना नहीं है। अभी डिसीजन लेना है। घर जाते ही आज से आपकी सैलरी डबल हो जाएगी। आमीन। मेरी बात पर विश्वास है? ये यीशु का वचन है। आपको कह रहा हूं परमेश्वर उसको बढ़ाता है जो डिसीजन लेता है। फैसला ले लो आज। आज अगर आप फैसला ले रहे हैं तो परमेश्वर आज रात आपके लिए कोई चमत्कार करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैंने कहा कि आपका प्रार्थना का जीवन उन्नति कर सकता है, बाइबल पढ़ने का जीवन तरक्की कर सकता है, लेकिन वो आपकी आत्मा की उन्नति करेगा, कभी आपकी फाइनेंस की उन्नति नहीं करेगा। याद रखना, आप प्रार्थना से घर बना सकते हो, प्रार्थना से आप स्कूटर ले सकते हो, लेकिन एक बड़ा जहाज नहीं ले सकते। याद रखना, आप सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन जो लोग दशमांश नहीं देते वो अपनी लाइफ में काटते नहीं है। वो अपनी लाइफ में कभी बड़ा नहीं काटते, क्योंकि परमेश्वर का नियम है, कह रहे हैं कि बोएगा तो काटेगा भी। हालेलुया।